वीर हकीकत राय एक ऐसा नाम जो भारतीय इतिहास में धर्मनिष्ठा, अदम्य साहस और छोटी उम्र में दिए गए सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। मात्र 14 वर्ष की आयु में उन्होंने धर्म परिवर्तन से इनकार करते हुए मृत्यु का वरण किया। उनकी शहादत की याद आज भी बसंत पंचमी के दिन ताज़ा हो जाती है। वीर हकीकत राय का जन्म 1719 ईस्वी में पंजाब के सियालकोट में एक संपन्न खत्री परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम भागमलपुरी और माता का नाम कौरान देवी था। हकीकत राय बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उस समय की परंपरा के अनुसार उन्हें फारसी भाषा की शिक्षा के लिए एक मदरसे में भेजा गया। वे अपनी कक्षा में एकमात्र हिंदू छात्र थे, फिर भी अपनी बुद्धिमत्ता और शांत स्वभाव के कारण लोकप्रिय थे। घटना उस समय की है जब हकीकत राय की आयु लगभग 14 वर्ष थी। एक दिन मदरसे में मौलवी किसी काम से बाहर गए हुए थे। इस बीच कुछ मुस्लिम छात्रों ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना शुरू कर दिया। स्वाभिमानी हकीकत राय से यह सहन नहीं हुआ और उन्होंने इसका विरोध किया। बहस के दौरान उन्होंने कहा, अगर कोई पैगंबर मोहम्मद साहिब की बेटी फातिमा बीबी के बारे में कुछ अपमानजनक कहे तो आपको कैसा लगेगा? इस बात को मुस्लिम छात्रों ने तोड़ मरोड़कर मौलवी के सामने पेश किया और आरोप लगाया कि हकीकत राय ने बीबी फातिमा का अपमान किया है। यह उस समय एक गंभीर आरोप था। मामला शहर के काजी के पास पहुंचा। काजी के सामने हकीकत राय ने निडरता से पूरी सच्चाई बताई, लेकिन उनकी एक न सुनी गई। उन पर इस्लामी कानून के तहत मुकदमा चलाया गया। उन्हें दो विकल्प दिए गए, या तो इस्लाम कबूल कर ले या मौत को गले लगा ले। लाहौर के नवाब जकरिया खान तक यह मामला पहुंचा। हकीकत राय पर इस्लाम कबूल कर अपनी जान बचाने के लिए दबाव डाला, लेकिन वे अपने धर्म पर अडिग रहे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, धर्म बदलकर और अपमानित होकर जीने से बेहतर है कि मैं अपने धर्म के लिए मर जाऊं। उनका दृढ़ संकल्प देखकर काजी ने उनके लिए मौत की सजा का फरमान सुना दिया। सन 1734 में वसंत पंचमी के दिन लाहौर में कोतवाली के सामने इस वीर बालक का सिर कलम कर दिया गया। कहते हैं कि उनकी शहादत के बाद उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी भी सती हो गईं और उनके वियोग में उनके माता पिता ने भी प्राण त्याग दिए। वीर हकीकत राय का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी शहादत ने पंजाब के हिंदुओं में एक नई चेतना का संचार किया। लाहौर में उनकी समाधि बनाई गई, जहां भारत के विभाजन से पहले तक बसंत पंचमी पर मेला लगता था। भारत विभाजन के बाद होशियारपुर जिले के ब्यूली में भी उनकी एक समाधि स्थापित की गई। दिल्ली का हकीकत नगर भी उन्हीं की याद में बसाया गया है। उनका बलिदान आज भी हमें सिखाता है कि अन्याय और अधर्म के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े।